हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पारंगत कंप्यूटर एजुकेशन। मैं योगेंद्र सिंह यादव आज आपको एमएस वर्ड की अपनी सीरीज़ में बताने वाला हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन हाइपरलिंक। एक्चुअली हाइपरलिंक एक फंक्शन है बहुत ही छोटा सा कि हम एक फाइल को दूसरी फाइल से कैसे जोड़ें। ये काम तो बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन इसका यूज़ कैसे होता है अगर हम कहीं भी सीखेंगे तो आपको सिर्फ काम बता दिया, भाई जोड़ दो, इस फाइल को इस फाइल से जोड़ दो, और आपने जोड़ दिया, काम खत्म हो गया। लेकिन वहाँ काम खत्म नहीं होता कि इसका काम बहुत बड़ा है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि होटल्स के प्रोजेक्ट होते हैं या फिर हमने और कोई प्रोजेक्ट लिया, वो हम प्रोजेक्ट बना के देखेंगे तब हमें इसका वर्क समझ में आएगा। जैसे होटल है, हमने होटल की साइट खोली, उसमें होटलों के नाम लिखे, हमने किसी होटल के बारे में जानना है, हम उस होटल पर जब क्लिक करेंगे तो उसके काम निकल के आएंगे। जैसे रेस्टोरेंट कहाँ पर है, फैसिलिटीज़ कैसी है, टूरिज्म कैसा है वहाँ होटल का, तो वो सब चीज़ें हम देख सकते हैं। अब हमें रेस्टोरेंट के अंदर जाना तो हमने उस पर क्लिक किया तो रेस्टोरेंट के जो फंक्शंस होंगे वो खुल के आएंगे, लाइक अ नेट। आपने नेट पर देखा होगा, नेट पर भी कुछ इसी प्रकार से होता है, सही है। तो इस प्रकार का एक प्रोजेक्ट आज हम आपको बना के दिखाएंगे हाइपरलिंक पे पूरा, जिससे कि आपको ये हाइपरलिंक जो सरल सा ऑप्शन लगता है वो प्रॉपरली समझ में आ जाए कि एक्चुअली ऑप्शन से हम कर क्या कह सकते हैं। तो आइए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर और सीखते हैं हाइपरलिंक के बारे में। आज हम हाइपरलिंक के बारे में बताएंगे। हाइपरलिंक जो है एक फंक्शन है सिंपल। यहाँ पे आपको इंसर्ट में दिख रहा होगा हाइपरलिंक, सिर्फ एक ये फंक्शन है। इसका यूज़ कैसे होता है पहले हम ये देखते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि आपने नेट पर देखा होगा कुछ कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, ब्लू कलर की आ रही होती हैं, तो वो देखते हैं। यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, हमें इससे किसी और डॉक्यूमेंट को लिंक करना है, तो बस मैंने क्लिक किया हाइपरलिंक, और हाइपरलिंक पर क्लिक करने के बाद कोई भी फाइल फोल्डर को हम इससे अटैच कर सकते हैं। जैसे मैंने देखो इसको अटैच कर दिया। अब इस पर क्लिक करेंगे, जब हम क्लिक कर रहे हैं तो ये बोल रहा है कि हमें कंट्रोल प्लस क्लिक करना है, तो मतलब हम कंट्रोल का बटन दबा लेंगे तो ऐसा हाथ बन के आ जाएगा। इस हैंड पर बस रख के और क्लिक करना है आपको, तो वो डॉक्यूमेंट हमारा खुल जाएगा जो वहाँ से हमने जोड़ा था। अब मान लो मैं इस डॉक्यूमेंट को किसी से जोड़ दूँ, मैंने सेलेक्ट किया, मैं इंसर्ट में गया, मैंने हाइपरलिंक पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर एक फोल्डर को जोड़ देता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक यूकैम नाम के फोल्डर को जोड़ दिया, ओके कर दिया, यूकैम फोल्डर हो गया, ये ब्लू हो गया, लिंक भी बन के आ गया। मैंने बस कंट्रोल दबाया, इस पर क्लिक किया तो वो जो फोल्डर था वो फोल्डर खुला आएगा। उस फोल्डर के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है वो हमें दिखाई दे जाएगा। तो हम किसी भी फाइल या फोल्डर को इससे जोड़ सकते हैं। एक चीज़ और, जब हम इसे बनाते हैं, जैसे मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने हाइपरलिंक पर क्लिक किया, और मान लीजिए अब की बार मैं पावर पॉइंट की फाइल को जोड़ देता हूँ, ये जो पड़ी है सेमिनार टॉपिक वाली। अब हमने यहाँ पर कंट्रोल दबाया, इसे क्लिक किया, हम दूसरे पेज पर पहुँच गए और ये हमें पावर पॉइंट का अपना सेमिनार दिख गया। अगर हमें चाहिए कि ये जो हमारा लिंक लगा हुआ है ये लगा रहे, तो इसे हमें सेव और करना पड़ेगा एक बार। अगर हम सेव नहीं करेंगे तो ये लिंक हट जाएगा, सेव कर देंगे तो ये लिंक लगा रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं इस पर एक आपको प्रोजेक्ट बना के दिखाता हूँ, क्योंकि ये सिंपल सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है इसका यूज़ हम क्या करेंगे, कैसे होगा। इसके थ्रू हम एक छोटी सी साइट बना सकते हैं। तो छोटी सी एक साइट, अपनी दुकान की साइट बना सकते हैं, या छोटा सा एक डेमोस्ट्रेशन बना सकते हैं। तो वो हम देखेंगे हम कैसे बनाएंगे। मान लीजिए मैं एक होटल के नाम से एक प्रोजेक्ट बना के आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिया एक पेज लिया, इस पर लिखा मैंने होटल, होटल लिया, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेता हूँ। मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है, ऑल्ट शिफ्ट और ग्रेटर देन का क्लिक दबा के, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का क्लिक दबा के मैं इसे बड़ा कर दे रहा हूँ। बड़ा करने के बाद इसे मुझे मिड में लाना है, तो मैं कंट्रोल ई दबा के इसे मिड में ले आया। मिड में लाने के बाद मुझे इसे अंडरलाइन देना है, तो या तो मैं यहाँ जाके अंडरलाइन दूँ या कंट्रोल यू दबा के मैं इसे अंडरलाइन भी दे सकता हूँ। सारे काम आप ऊपर से भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताए हुए हैं। अब मैं नेक्स्ट लाइन पर आ रहा हूँ, एंटर। ये छोटा है लेकिन बीच में आ रहा है, इसे लेफ्ट में लेके आते हैं। अब यहाँ मैं एक बुलेट नंबरिंग लगा रहा हूँ, मैंने लिखा नंबर 1 होटल, होटल राज,
अंडरलाइन हटा देते हैं। अंडरलाइन हटाने के साथ साथ मैं थोड़ा सा इसे बड़ा भी कर देता हूँ। अब ये इसी साइज में रहेगा, करीबन 20 का साइज ले लिया। होटल राज के बाद नंबर 2 आ गया, होटल ताज। चाहे तो सब कुछ हम कैपिटल भी ले सकते थे। होटल ताज, होटल अमर विलास, होटल अमर विलास, होटल रमाडा। 5 ले लेता हूं मैं। होटल कमल। हम किसी भी नाम से इस होटल को बना सकते हैं। बनाने के बाद मुझे ये होटल सेव कर देना है। मैं फाइल में गया, मैंने इसे कर दिया सेव। सेव करने का ये नाम मांग रहा है, मैंने माई डॉक्यूमेंट में इसे या किसी ड्राइव में कर देता हूँ, डी ड्राइव में कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, याद रहेगा, ध्यान रहेगा। डी ड्राइव में होटल के नाम से मैंने इसे सेव कर दिया। सेव करने का मैंने एक नया पेज लिया। मैं 5 तरीके बताता हूँ। जैसे मैं इस होटल पर किसी पे भी क्लिक करूँ तो एक नया पेज खुल के आए, उस पेज को मैं अब बना ले रहा हूँ। जैसे मैंने होटल रमाडा बनाया, होटल रमाडा, मैंने होटल रमाडा लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसका साइज बिग कर दे रहा हूँ। बिग करने का इसे बीच में कर दे रहा हूँ, इसके नीचे एक अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। एंटर दबाया, फॉर्मेटिंग सारी हटा दी, साइज मैंने बढ़ा दिया। यहाँ मैंने बुलेट नंबरिंग लगाया, मैंने नंबर लगा दिया। अब होटल रमाडा के अंदर क्या है, मैं रमाडा के अंदर जाऊँगा तो मुझे होटल रमाडा में देखना है होटल हिस्ट्री। बड़ा एच बना लेता हूँ, ये सारा कैपिटल कर देता हूँ। होटल हिस्ट्री, होटल हिस्ट्री। हम इसे यहाँ से जाके सेंटेंस केस कैपिटलाइज ईच वर्ड कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा उस वर्ड में चेंज हो जाएगा, हम चाहे कैसे भी लिखें। होटल हिस्ट्री हमने लिखा, होटल रेस्टोरेंट कैसे भी लिख लीजिए। इसमें एक ही एक गलती हो गई है, रेस्टोरेंट। होटल टूरिज्म, होटल टूरिज्म। देखिए, अगर हमारा कोई हमें लगता है ग्रीन या रेड कलर की लाइन आ रही है तो हम उस पर राइट क्लिक करेंगे तो हमें ये बताएगा कि उसमें अगर स्पेलिंग में कोई गलती हो गई तो वो क्या है। सही है। यहाँ पे RENT लग गया था तो RENT उसने ऑटोमेटिकली हमें बता दिया, तो ये भी हम कर सकते हैं। होटल टूरिज्म हो गया, और कुछ लिख लें, होटल रूम सर्विस, रूम सर्विस। एक ऑप्शन और ले लीजिए, होटल पार्किंग ले लेते हैं। होटल पार्किंग, ये हमने 4 ऑप्शन ले लिया। अब हम चाहेंगे कि यहाँ पे हम रेस्टोरेंट को जोड़ दें। जब हम रेस्टोरेंट को जोड़ें तो एक नई फाइल खुल के आएगी। पहले हम होटल रमाडा की एक फाइल को सेव कर देते हैं। मैंने सेव किया, ये फाइल है होटल रमाडा के नाम से और सेव हो रही है डी ड्राइव में, सेव हो गई। अभी मैं एक और नई फाइल ले रहा हूँ, मैं कॉपी कर ले रहा हूँ होटल रेस्टोरेंट को, इसे मुझे वहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है। नया फाइल लिया, इसे भी बीच में कर देता हूँ मैं।
इसके बीच में करके एक अंडरलाइन दे देता हूँ। अब यहाँ पे फिर मैं एक नंबरिंग ले रहा हूँ और यहाँ पे होटल रेस्टोरेंट के बारे में कुछ डाल देता हूँ। जैसे मैंने डाला यहाँ पर होटल रेस्टोरेंट में, हम एक होटल का साइट बना रहे हैं प्रॉपरली। होटल हमने बना दिए, होटल पे मैंने क्लिक किया, किसी भी होटल पे उस होटल के बारे में मुझे दिख गया। अगर मैं उसमें से रेस्टोरेंट पे क्लिक करूँ तो ये रेस्टोरेंट की साइट खुलेगी। अभी मैंने सबको जोड़ के दिखाऊंगा, तो वीडियो को बीच में ना छोड़ें, लास्ट तक जरूर देखें ये प्रोजेक्ट क्या बन रहा है। बनने के बाद आपको लगेगा ये बहुत अच्छा है। देखें इसमें आएगा होटल रेस्टोरेंट में क्या होता है, वेज फूड, अंडरलाइन हटा देते हैं, वेज फूड, नॉन वेज फूड, नॉन वेज फूड, इसके बाद मैंने डाल दिया साउथ इंडियन, SOUT, साउथ इंडियन, सही है वैसे तो। कभी कभी अच्छा वो कह रहा है साउथ इंडियन को अलग अलग लिखना पड़ेगा, साउथ इंडियन फूड। देन हमने लिया फास्ट फूड, फास्ट फूड, एक फूड और लिख लेते हैं, जंक फूड। जंक फूड, ये जंक फूड क्या होते हैं, जो शरीर में जंक लगा देते हैं वो फूड जंक फूड कहलाते हैं। JUN के ले लेते हैं, JUN के बता रहा है जंक फूड। तो हमने ये 5 ले लिए। अभी हम इसे भी सेव कर देते हैं। हम फाइल में गए और हमने इसे सेव कर दिया। होटल रेस्टोरेंट के नाम से ऑटोमेटिक ही आ रहा है क्योंकि ऊपर हेडिंग डाली हुई थी हमने। अब हम इसमें से फास्ट फूड ले लेते हैं वहाँ के लिए जिसको हम कनेक्ट करने वाले हैं। नया पेज ले लेते हैं। देखो यहाँ से भी हम न्यू पेज ले सकते हैं, ऑप्शन दिया डायरेक्ट न्यू पेज आ जाएगा। Ctrl+V, इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, मिड में कर ले रहा हूँ और इसमें नीचे अंडरलाइन दे दी। नीचे आते हैं, इसे सिंपल करके इसका साइज 20 का कर लेते हैं, नंबरिंग डाल देते हैं। यहाँ देखिए फास्ट फूड, फास्ट फूड में मैंने लिखा बर्गर, बर्गर, ये हटा देता हूँ नीचे से अंडरलाइन, बर्गर। चलिए बर्गर आ गया। अब बर्गर का मैंने प्राइस लिखना है, मैंने लिख लिया प्राइस, मान लीजिए 55 रुपीज़। देन सेकंड नंबर पे हॉट डॉग, जो भी आपके फास्ट फूड्स हैं उनके मैंने नाम लिख दिए, हॉट डॉग। आगे जाके मैंने इसके भी प्राइस दे दिए, मान लीजिए 55 रुपीज़। स्प्रिंग रोल, स्प्रिंग रोल, इसके भी मैंने प्राइस दे दिए, मैंने 85 दे दिया इसका प्राइस, 86 दे दिया। फिर मैंने एक लिस्ट बनाई, मतलब हम जितनी चाहे उतनी लिस्ट बना सकते हैं। स्प्रिंग रोल के बाद मैंने एक और चीज़ दे दी, मैंने पैटी दे दिया, पैटी, पैटी का प्राइस दे दिया मैंने 20 रुपीज़। पैटी के बाद मैंने दे दिया पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा, $135 दे देता हूँ।
ये मैंने प्राइस दी थी, ये लास्ट है मेरा फोल्डर, मैं इसे सेव कर दे रहा हूँ। फाइल में जाके सेव कर देता हूँ, फास्ट फूड के नाम से ये सेव हो जाएगा और इसे मैंने सेव कर दिया। हम चाहें तो कुछ छोटा सा बटन बना सकते हैं, अभी देखते हैं हम इन फाइलों को जोड़ेंगे कैसे। मैं इसे बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर दे रहा हूँ, रमाडा होटल को भी बंद कर देता हूँ, ये होटल वाला खुला हुआ है। अब मैं यहाँ से होटल रमाडा को मान लो जोड़ रहा हूँ, मैंने सेलेक्ट किया होटल रमाडा। बस मुझे क्या करना है, इंसर्ट में जाके जाना है हाइपर लिंक पे मैंने क्लिक कर लिया और होटल रमाडा वाले को सेलेक्ट करके ओपन कर लिया, ये जुड़ गया है होटल रमाडा से। या ब्लू लाइन भी आ रही है, बस क्लिक करना है कंट्रोल दबा के, ये देखिए मेरा होटल रमाडा खुल गया। अगर हम किसी होटल में जाते हैं तो होटल की एक छोटा सा ऐसा सॉफ्टवेयर या साइट तैयार कर सकते हैं। अभी हमें रेस्टोरेंट के बारे में जानना है, इन पांचों में से आप चाहें तो हर किसी के बारे में अलग अलग बना के रख सकते हैं, सबको लिंक करके रख सकते हैं। हम सिर्फ रेस्टोरेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने रेस्टोरेंट को लिंक कर दिया, क्योंकि रेस्टोरेंट का मैंने ऑलरेडी एक फाइल बना रखा है, तो रेस्टोरेंट को लिंक कर दिया। मैंने इस पर क्लिक किया कंट्रोल दबा के, ये ऐसा खुल के आ गया रेस्टोरेंट। अब मैंने रेस्टोरेंट में देखा, मैंने कहा मुझे तो भाई फास्ट फूड के बारे में जानना है। मैं फास्ट फूड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने बनाया है, आप चाहे तो सबके बारे में बना सकते हैं, अलग अलग रख सकते हैं, बहुत बड़ा सा एक सॉफ्टवेयर आपका तैयार हो जाएगा। मैं फास्ट फूड को भी हाइपर लिंक कर रहा हूँ और मैंने यहाँ से लिया फास्ट फूड, ये ऑप्शन आ गया फास्ट फूड का, ओके कर दिया, कंट्रोल दबा के क्लिक किया तो ये भी देखिए खुल गया, तो मेरा फास्ट फूड भी बन के आ गए। अगर हम चाहे बैक करके पुरानी फाइल में व्यस्त हम बंद कर सकते हैं यहाँ से, हम तब भी हम पुरानी फाइल में पहुँच जाएंगे। अगर आप कोई बटन बनाना चाहें तो छोटा सा एक बटन भी बना सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक मैं बटन बना दूँ छोटा सा होम पेज का, होम पेज, और यहाँ इसको सेलेक्ट करके इसको मैं हाइपर लिंक कर दूँ, हाइपर लिंक कर दूँ मैं होटल वाले पेज से, क्योंकि ये होम पेज है। तो हम जब इस पर क्लिक करेंगे ना, हुआ नहीं है अभी, मैं दोबारा करता हूँ, सेलेक्ट करके करता हूँ होम पेज पर, इंसर्ट किया, हाइपर लिंक किया और होटल वाले पेज से जोड़ दिया, ब्लू हो गया है होम पेज भी। कंट्रोल दबा के मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखिए होम पेज खुल गया। कहीं पर भी होम पेज बना सकते हैं, किसी को भी किसी फाइल से जोड़ सकते हैं, इस प्रकार से हम अच्छा सा एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। यहाँ हमने एक होटल के बारे में लिखा है, आप एक साइट बनाते हैं, जिस होटल पर क्लिक करें वो होटल खुल के आए, उस होटल के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं फिर वो उसकी खुल के आ जाएंगी। हिस्ट्री देखना चाहें तो हिस्ट्री पे क्लिक करें, टूरिज्म देखना चाहें तो टूरिज्म, रूम सर्विस, पार्किंग, सब के बारे में देख सकते हैं। रेस्टोरेंट पे जैसे मैंने क्लिक किया तो उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं, अगर किसी और पे क्लिक किया तो उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं, उन सब पे हम क्लिक कर सकते हैं। और या उनके प्राइस या कोई चीज़ के बारे में प्राइस, टूर के प्राइस, किस किस जगह घुमाना है वो, ये सारी चीज़ें हम एक सॉफ्टवेयर के अंदर डाल सकते हैं, जो सिर्फ हम वर्ड में यूज़ कर सकते हैं। तबकि ऐसे सॉफ्टवेयर बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस से बनाए जाते हैं, और यहाँ पर हाइपर लिंक का यूज़ करके हम ऐसे सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं और अपने ऑफिस को या अपने होटल्स को या किसी भी ऑफिस को अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। तो इन्फॉर्मेशन के लिए आप, ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप बना सकते हैं। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे और लोग भी इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर पाएँ और अपना काम अच्छे से अच्छा कर पाएँ। कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करके मुझे बताइएगा, सही है। और अगर आपने अभी तक बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है, जो बहुत सारे लोग हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन पर क्लिक करिए, ऑल बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे मेरी सारी की सारी वीडियो आपको मिलती रहे। नाइस मीटिंग यू गाइस।